घर पहुंचकर उसने जल्दी से आलू उबलने के लिए चूल्हे पर रखे। खाने के लिए और कुछ नहीं था, क्यों ना आलू के पराठे चाय के साथ खा लिए जाए, उसने अपने आप से कहा। थोड़ी देर में बच्चे स्कूल से आ गए। इमराना के चारों तरफ रंग ही रंग बिखर गए। उसने बारी बारी सबको प्यार किया, पढ़ाई के बारे में पूछा। अब अच्छे बच्चों की तरह कपड़े बदलो, मुंह हाथ धोकर खाने के लिए आ जाओ, मैं मेज लगाती हूँ। अम्मी आप रोजाना यही पकाती हैं, ये दाल चावल, ये कोई नई चीज नहीं पकाया करें। मेरे दोस्त की अम्मी इतने मजे मजे के बहुत सारे खाने उसको खिलाती हैं। छोटे बेटे ने माँ से फरमाइश की। इमराना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपने लाडले इकलौते बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे के पर प्यार किया। सॉरी बेटा, अब मैं भी अपने बेटे के लिए मजेदार खाने बनाऊंगी। स्कूल से आकर टाइम कम होता है ना। खाने के दौरान बच्चे स्कूल की बातें करते रहे और वो सोचती रही कि तनख्वाह के रुपयों से वो इस दफा और कुछ नहीं करेगी, बस बच्चों को अच्छे अच्छे खाने पका कर खिलाएगी। वो तनख्वाह जो से लोगों की बुरी नजरें बर्दाश्त करने और जलील होने के एवज मिली थी। टेलीफोन की घंटी ने उसको ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में पहुंचा दिया। अलार्म की आवाज इमराना को हमेशा से बुरी लगती थी। बंद करो ये शोर, आखिर कब तक सोती रहोगी? उमर ने गुस्से से बीवी को झंगोड़ा। उफ़, उठती हूँ, अभी तो आँख लगी थी। इमराना ने कस मसाकर घड़ी देखी। मेरे खुदा 6 बज गए। बच्चों जल्दी से उठो, तैयार हो, स्कूल की बस निकल जाएगी। बच्चों को आवाज देती हुई वो बावर्ची खाने में आ गई। एक चूल्हे पर चाय का पानी रखा, दूसरे पर दूध और टोस्ट सेकने शुरू कर दिए। बड़ी बेटी अमरीन 10 साल की, दूसरी समरीन 8 साल की और बेटा 5 साल की उम्र का था। अमरीन ने बावर्ची खाने में आके माँ की मदद करनी शुरू कर दी। जल्दी जल्दी टोस्ट पर जान लगाया, एक कप ने चाय निकालकर भाई बहन को दी। इमराना ने इतनी देर में उनके लंच बॉक्सेस तैयार कर दिए। यूनिफॉर्म रात को ही इस्त्री करके रख दिए थे। इतने में बस का हॉर्न बजा। भागते हुए तीनों बच्चे माँ को खुदा हाफिज कहकर स्कूल बस में रवाना हो गए। उनके जाने के बाद उसने अपने लिए चाय बनाई और उमर के लिए पराठे का आटा गूंदने लगी। एक तरफ पराठा और दूसरी तरफ उसने ऑमलेट फ्राई कर लिया। घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज गए थे। अब इतना टाइम नहीं था कि वो नाश्ता करती। हैंगर पर लटके हुए बगैर इस्त्री के कपड़े पहनकर उसने आईने पर नजर डाली और बस स्टॉप की तरफ चल दी। उमर अभी तक मजे से सो रहा था। दिन ब दिन रश में इजाफा होता जा रहा था। या अल्लाह, मेरी बस जल्दी से आ जाए। इमराना दिल ही दिल में सबको बुरा भला कहते हुए बस के इंतजार में खड़ी हो गई। किस्मत से उसके रूट की बस जल्दी आ गई और वो धक्के खाती धक्के देती बस में सवार हो गई। अल्लाह करे आज मैडम देर से स्कूल आए। दुआएं मांगते हुए जैसे ही स्कूल में दाखिल हुई, सामने से मिसेस रेहाना सईद, स्कूल की ओनर, अपनी गाड़ी से उतर रही थी। इमराना, ये वक्त है आपके आने का, ब्रेक में आकर मुझसे मिल लीजिएगा। ये कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ चली गई। इमराना की तो जान ही निकल गई, गला खुश्क हो गया। मैडम बहुत गर्म मिजाज की थी। उनको मुस्कुराते हुए कहीं देखा गया था। वैसे तो बड़े खानदान से उनका ताल्लुक था। दौलतमंदी का गुरूर सर चढ़कर बोलता था। कुछ इंसान पत्थर जैसे होते हैं और कुछ इतने प्यारे कि निगाह जैसे उन पर ही पड़े, मोहब्बत और खुलूस का पैगाम दे जाए, और कुछ ऐसे कि उन्हें देखते ही इत्मीनान और खुशी के सारे रास्ते बंद हो जाए। अब क्या होगा? इमराना दिल ही दिल में जलतू जलालतू का वर्त करते हुए अपनी क्लास की तरफ चल दी। सामने से कंप्यूटर के टीचर आ रहे थे। उम्र तो उनकी खासी थी, मगर हर खातून को वो जिस उम्र की भी हो, लाइन मारने से बाज नहीं आते थे। इमराना को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लहजे में बशाशत भरकर बोले, आज तो आप माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं। सुबह से आपको देखा नहीं था तो सब कुछ फीका फीका लग रहा था। खैरियत तो है, देर क्यों हो गई? इमराना का तो दिल ही जल गया। जी सर शकील, सब खैरियत है, अब आप मुझे रास्ता दें, पहले ही देर हो गई है। मैडम गुस्से में है। ये कहकर इमराना जल्दी से अपनी क्लास में चली गई। बेदिली से बच्चों के सलाम का जवाब देकर वो उनको पढ़ाने में मसरूफ हो गई। ब्रेक की घंटी बजते ही उसे एहसास हुआ भूख का। फिर एकदम याद आया कि मैडम ने बुलाया है। उनकी नाराजगी का ख्याल आते ही जैसे हर एहसास पर खौफ हावी आ गया। अगर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? बाहर निकलते ही फिजिक्स के सरमद मिल गए। वो भी हजार जान से इमराना पर फरीफ्ता होते हुए बोले, मिस इमराना कहाँ होती है? हाँ, हम तो आपकी एक झलक के लिए तरसते हैं। कभी तो हमारे लिए भी फुर्सत निकाला करें। एक ही जगह रहते हुए मुलाकात नहीं होती। किसी दिन लंच पर एक साथ चलते हैं। उन्होंने हरीसाना नजरों से देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर इमराना ने ठंडी सांस भरकर उनकी तरफ देखा। समद साहब, मैं अपने शौहर के अलावा किसी के साथ बाहर नहीं जाती। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, हम सब यहाँ नौकरी करने आते हैं। हमारे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करने की। अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्या सीखेंगे? इमराना ने तुर्शी से कहा। इमराना सर समद को अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अच्छे लोग, अच्छी बातें सिर्फ ख्यालों और ख्वाबों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो होती ही वहाँ है।
अपनी जिंदगी में इनका क्या अमल दखल। मैडम टेलीफोन पर बातों में मसरूफ थी। उन्होंने न तो इमराना के सलाम का जवाब दिया, ना ही उसको बैठने के लिए कहा। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी रही। फोन बंद करके वो फैशन मैगजीन के सफ़हात पलटने लगी। एकदम जैसे उन्हें ख्याल आया कि उनके अलावा भी कोई और कमरे में मौजूद है। इमराना, आप काम संजीदगी से नहीं कर रही हैं। आपकी कई शिकायतें मुझे मिली हैं, देर से आती हैं, होमवर्क और क्लास वर्क की कॉपीज वक्त पर चेक नहीं होती, कपड़े भी पता नहीं किस जमाने के पहनती हैं। नए डिजाइन के अगर नहीं है तो कम से कम उनको इस्त्री तो कर लिया करें। नकूद जरी नजरों से उन्होंने इमराना को ढूंढते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, आज मुझे देर हो गई थी। सारी कॉपियां मैं वक्त पर चेक करती हूँ। सबसे अच्छा रिजल्ट मेरी क्लास का होता है। रहे कपड़े तो मैं समझती हूँ कि एक उस्ताद को सादगी से रहना चाहिए। मेरे नज़दीक जिन वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हैं उनमें पायदारी नहीं होती। हकीकी वैल्यूज़ बनती है एटीट्यूड से, और एटीट्यूड बनता है बिलीफ से, और यही चीज़ें हमें आने वाली नस्ल को सिखानी है। मैडम ने उसका मजाक उड़ाते हुए ताली बजाई। बहुत अच्छी तकरीर कर लेती हो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं ये आखिरी चांस दे रही हूँ, आइंदा नौकरी से निकाल दूंगी। 5,000 कमाने वाली और मुझे वैल्यू सिखाएगी। अपनी बेइज्जती पर इमराना के आंसू पलकों पर रुके हुए थे। दिल तो चाह नौकरी को लात मारकर चली जाए, मगर वो इस दुख और सदमे के सामने हारना नहीं चाहती थी। उसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारना था, उनको आला तालीम दिलानी थी जो उसके शौहर की तनख्वाह में नामुमकिन थी। कोई अपने ख्वाब कब हारना और हाथ धोना पसंद करेगा, जबकि उसने अपनी सारी जिंदगी उन्हीं ख्वाबों को देखने और संवारने में लगा दी हो। एक कप चाय ही मिल जाती तो कितना अच्छा था, मगर ब्रेक खत्म हो चुकी थी। दूसरे महीने की आखिरी तारीख थी। अगर आज तनख्वाह नहीं मिली तो पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कूलर से 2 गिलास पानी पीकर वो फिर क्लास की तरफ चल दी। आज तनख्वाह मिल रही है मिस इमराना, छुट्टी के बाद मेरे कमरे में आकर रकम ले लीजिएगा। ऑफिस क्लर्क ने चुपके से इमराना के पास आकर कहा, जो अपने मसाइल में गुम थी। अचानक उसकी आवाज सुनकर उछल पड़ी। आपने तो मुझे डरा ही दिया, इमराना बोली। मौका तो दे, आपको खुश भी कर देंगे, आमियाना लहजे में क्लर्क साहब बोले। बगैर जवाब दिए इमराना अपने रास्ते पर चल पड़ी। तनख्वाह की खुशी में सारे दिन के बदमजा वाकयात इसके जहन से महव हो गए थे। तनख्वाह देते हुए क्लर्क साहब ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इमराना ने खशमगी नजरों से उसको देखा और बाहर निकल आई। 2 दिन लेट आने पर मैडम ने 1,000 काट लिया था। फिर भी 4,000 से वो बहुत छोटे छोटे मसाइल हल हो जाएंगी। सब बातें भूलकर वो प्रोग्राम बनाने लगी कि इस महीने वो बच्चों के लिए जरूरत की कौन कौन सी चीजें लेगी। छोटा सा दिल हो या तहाते निगाह फैली हुई जगह, मायूसी हर जगह गर्म हवा की तरह मौजूद होती है। खुशी की जरा सी हवा आई और ये बखारात बनकर ऊपर उठती है और उसके लिए जगह खाली कर देती हूँ। अब उठ जाइए, शाम हो गई है, कितना सोएंगी। दूसरी तरफ उमर था। मैं सो नहीं रही थी, काम कर रही थी। बच्चों को सुलाने के बाद सारे बर्तन धोए, सफाई की, अब कपड़े धोने शुरू किए हैं। इमराना ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेगम अब ज्यादा ही काम का रोना नहीं रोने लगी। यार काम सब करते हैं, ये बताओ तनख्वाह मिली? उमर बोला, जी मिल गई है, आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा करो शाबाश, भाग कर करीब की मार्केट से 4 मुर्गे और कीमा ले आओ। रात के लिए जबरदस्त सा खाना तैयार करो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। इमराना को क्या पता था शौहर के साथ दुख सुख दोनों मौके पर इजहार के लिए अल्फाज हमेशा ही मुख्तलिफ और बेहतर होने चाहिए, और खास तौर पर ऐसा शौहर जिसे ना सुनने की आदत ही ना हो। देखिए उमर, आज के खाने पर मेरी सारी तनख्वाह खर्च हो जाएगी, बाकी महीना कैसे गुजरेगा? मैंने बच्चों से बहुत सारे वादे किए हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं, उनके लिए गर्म कपड़े लेने हैं। इमराना ने दबे दबे लहजे में एहतजाज किया। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारी कमाई पर नहीं चल रहा जो उसकी धोस जमा रही हूँ। कल से घर बैठो, कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। रात की दावत के लिए कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कहकर उमर ने फोन बंद कर दिया। जब जीवन साथी का रवैया इस तरह का हो तो खराब बर्ताव जिंदगी की भूख के रोक पर लटके हुए पर्दे जैसे बेरंग और कमजोर कर देते हैं। ऐसे में बेवजह बहस और गुफ्तगू का कोई ना कोई जवाब होता है न हल। चारों नाचार वो बच्चों को घर पर छोड़कर गेट पर ताला लगाकर बाजार की तरफ चल दी। अपने खून पसीने की कमाई यूं खर्च करते हुए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। घर आकर उसने दावत की तैयारी शुरू कर दी। उसका बेटा खुशी से बोला, देखा अम्मी मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बना रही हैं। नहीं बेटा जी, अब्बू के फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए पका रही हूँ। इमराना ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, मगर आपने तो कहा था मेरे लिए पकाएंगी। बच्चे ने जिद की, थोड़ा थोड़ा सा आपको भी मिलेगा, मगर पहले अब्बू अपने दोस्तों के साथ खाना खा ले, फिर आपको दूंगी। कहीं खाना मेहमानों के सामने कम ना पड़ जाए। उमर और उसके दोस्तों की महफिल रात 11 बजे तक खत्म नहीं हुई तो इमराना ने बच्चों के सामने थोड़ा सा खाना रखा। सब्र से उन्होंने खुशी से खाना खाया और सोने चले गए।
صبر سے انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ 12 بجے عمر اندر آیا تو عمرانہ کو اپنا منتظر پایا۔ اپنے شام کے رویے پر اسے ذرا سی شرمندگی تھی، نہ ہی اس بات کا احساس کہ صبح کی تھکی ہاری بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس کے نزدیک شوہر کا کام حکم دینا اور بیوی کا کام چوں چرا کیے بغیر اس پر عمل کرنا تھا۔ ایسا کرو، میز پر کھانا رکھ دو، ہم کو جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، تم جا کر سو جاؤ۔ عمر نے گویا بیوی پر احسان کیا اور واپس دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اندر سے بوتلوں کے کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھکن اور شوہر کی بے حسی نے اس کی بھوک پیاس سب ختم کر دی تھی۔ بستر پر لیٹ کر سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ جانے پہچانے لمس سے کھلی، وہ عمر تھا۔ خاموشی سے 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر عمر کے وجود میں گم ہو گئے۔ زندگی میں ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر رکھتی ہے۔